आज प्रमुख 4 हमने जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया है, जैसे तहसीलदार साहब ने लिया है। तो उसमें मांगे ये इस प्रकार थी कि पहली मांग ये थी कि आज से कुछ दिन पूर्व 11 तारीख को इसी माह में उड़न दस्ता की टीम ने जो मोहारा स्थित शराब दुकान है वहां पे ग्राहक के भेष में पहुंचकर वहां से दारू ली थी, शराब की खरीदी की थी और उसमें सामने वाले ने मतलब सेल्समैन ने सीधा एक पेटी उनको दे दिया होटल की, और उसका जो लागत है 3840 रुपये होना चाहिए, उसको 4000 दिया, मतलब ऊपर पैसा दिया तो उसने पूरी पेटी दे दी। मतलब ये हो गई एक ओवर रेटिंग की शिकायत। दूसरा, शासन द्वारा अभी 24 पौवा अलाउड कर दिया है, हालांकि ये कोचियागिरी बढ़ाने के लिए किया गया है। उसके बावजूद जब उसने एक पेटी दिया तो एक पेटी में 48 पौवा आता है, तो एक तो उसकी मात्रा भी बढ़ा दी और जो मूल्य लिया उसमें पैसे भी बढ़ा दिए। तो आज हमने मांग ये की थी, जब अभी हाल ही में पूरे छत्तीसगढ़ में जब से एल्मा सर आर संगीता मैडम हट गई है और एल्मा सर जब से भी बने हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली है विभिन्न जिलों में, एरिया के इंस्पेक्टर को जहां पे ओवर रेटिंग चल रही थी उसे निलंबित किया गया है। साथ ही जब से SIS कंपनी आई है यहाँ पे जो शराब दुकान को मैनेज करती है, चाप दी गई है राहुल करके, उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे आरक्षक है आबकारी में, इसलिए इस मामले को पूरे तरीके से दबाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर को निलंबन करें और सुपरवाइजर को और लोकेशन ऑफिसर और सेल्समैन को सीधा ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि एक ऐसी मिसाल राजनांदगांव के द्वारा भी कायम हो जैसे विभिन्न जिलों से आ रही है। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से एल्मा सर से और अपने जिलाधीश महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी मेरी मांग ये थी खनिज विभाग संबंधित, जो आज हाल ही में देख रहे होंगे अब लगभग खनिज के बंद होने का समय आ गया, मानसून सत्र शुरू हो गया। इसके चलते ओवरलोडिंग चाहे बाहर जिले से रहता है, चाहे डोंगरगांव से रहता है, चाहे आसपास जहां भी इन्होंने दिया है, ओवर रेटिंग में गाड़ियां चल रही है, आए बाएं चला रहे हैं। पहले भी दुर्घटना हो चुकी है हमारे राजनांदगांव में। तो ओवर रेटिंग के ऊपर आरटीओ को कलेक्टर साहब निर्देशित करें कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। और उसी के अंतर्गत एक मांग थी कि जितने भी आप खदान दिए हैं, कुछ साल पहले तुलुमरेत घाट जो मानपुर की थी, उसको आवश्यकता से अधिक इतना खनन कर दिया था कि नदी की दिशा बदल गई थी, जिससे बाढ़ का खतरा सदैव बने रहता है। तो एक बार इसको सीमांकन कलेक्टर साहब अपनी एक टीम बनाए खनिज विभाग के अलावा और जांच करवाएं। एक विभिन्न मांग और ये थी कि जो मनघट्टा में इन्होंने अभी एक ऐतिहासिक कार्रवाई 150 एकड़ में की है, वैसे ही जो पूर्व में रिसोर्ट बने हुए हैं और जितने वहां प्लॉटिंग जमीनें बिक्री है, जो बेच दिया गया है या सीमांकन या जो भी किया गया है, उसको पूरा सीमांकन किया जाए, ऐसी मांग की है। क्योंकि वहां पे शिकायत मिली कि आवश्यकता से अधिक सरकारी जमीनों को हड़प करके बेचा गया है, रिसोर्ट के नाम पे आवश्यकता से अधिक बढ़ा के रिसोर्ट को बनाया गया। तो इसकी जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। और आखिरी मांग ये थी कि जो शहर में जितनी मालवाहक गाड़ियां DI वगैरह ये सब जो चल रही है, इसके डाले को शिकायत मिलती रहती है कि आवश्यकता से अधिक ऊंचा कर दिया गया। जब शोरूम वाले ने उसको बनाया है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार बनाया, लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ व्यापारियों द्वारा उन्हें आदेशित किया जा रहा है और गाड़ी के मालिकों द्वारा उसके डाले को बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे तार टूटने का खतरा प्लस गाड़ी में आवश्यकता से अधिक माल भरने के बाद गाड़ी के पलटने का खतरा बना रहता है। इसके ऊपर ट्रैफिक वाले कार्रवाई की। ऐसी मुख्य मांगों को लेकर आज हम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे।